सुनिए जी, मेरे जाने के बाद मालती से ज्यादा मुंह नहीं लगना। मैं आपकी आदत को अच्छी तरह जानती हूँ और इन छोटे लोगों को भी। राम राम। अरे भाग्यवान, शुभ शुभ बोल। अरे कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और थारे बात तो कोई की तरफ नहीं देखा। मालकिन, ये रहा बैग। अरे खामुखा उसे क्यों बुरा बुरा कहती रहती है? चुप रहिए जी। अब तू खड़ी खड़ी किस पे रो रही है? जा अंदर जा, अपना काम कर। राम राम राम। अरे उसको बुरा कहेगी तो तेरा मुंह बिगड़ जाएगा। बहुत सुंदर लग रही है तू। चल, देर हो जाएगी। मालती, मालती, मालकिन की बात का बुरा तो नहीं लगा तेरे को? नहीं। काम हम रहने दे। ये बता, तेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? पहले जैसे ही है। ओह, इसका मतलब अभी भी बीमार है। मैंने सुना तेरा पति बेरोजगार है, बहुत जुर्म करता है तेरे पे। अब तो ये सब सहने की आदत सी पड़ गई है। ये ले, कुछ रुपए हैं, रख ले। अरे ले ना, रख ले। इससे कुछ दिन का खाना और तेरे बच्चे की दवाई आ जाएगी। हाँ, रख ले रख ले। और कम पड़े तो बता देना, और दे दूंगा। बस तू मेरा ख्याल रख। मालिक, ये फिर देख, मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं करता। मेरी बस तू मेरी सेवा करती रहे। फिर देख, मैं तुझे कैसे माला माल कर देता हूँ। आना। इज्जत का सौदा तुम जैसे इज्जतदारों के घरों में होता होगा। मैं अभी इसी वक्त तेरी नौकरी पर थूकती हूँ। क्या? बहन जी, ये तो मंगलसूत्र है। मारो मतलब है थारो पति तो जी जिंदा है। समझ गयो समझ गयो। भाई सुहाग को चक्कर भी बड़ा अजीब होवे। एक बार जो जुड़ जावे ना तो 7 जन्म तक को नहीं टूटे, और एक बार जो टूट जावे है तो एक पल में सारी दुनिया उजड़ जावे। मुनीम जी, मेरा बच्चा बीमार है। जितनी जल्दी हो सके इसके बदले मुझे पैसा दे दीजिए। हेलो, ये क्या बोलो भाई, ये मारो धर्म है भाई। चलो बहन जी, तारो पिस्सा। मेरा कसूर क्या है? ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तू मुझे क्यों छुड़ाने के लिए आई थी। पहले ये बता, अभी अभी जो घर से निकला है उसे तूने क्या वादा किया है? बता। माँ, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। अबे चुप, पड़ोसी की औलाद। मुझे चाहे कुछ भी कह लो, मेरे बेटे को गाली मत दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे ये पतिव्रता बनने का नाटक नहीं करना, समझी? जा सकता हूँ? नहीं नहीं सर, बैठिए, अभी टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, बैठिए। अरे हमारा नंबर कब आएगा? आएगा आएगा साहब, आप इंतजार कीजिए, बैठिए। हेलो मैडम, एवरीबॉडी। आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। क्यों बे? साहब ऐसा मत बोलो। You are so sweet, darling. तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मेरी मजबूरी और तुम्हारी जिस्म फरोशी ने। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है। तुम जैसे बड़े पेट वाले लोग नौकरी के नाम पर मजबूर लड़कियों से उनके जिस्मों का सौदा करते हैं, और ये मजबूर लड़कियां अपनी पेट की आग बुझाने की खातिर तुम जैसे वहशी दरिंदों के हवस का शिकार बन जाती हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, हरामखोर, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे कोई है? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे। साले साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, और पुलिस छोड़ो मुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा सा खा ले। बस कर माँ, सारा खाना मुझे ही खिलाएगी या अपने लिए भी कुछ रखेगी? मालती बहन, आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? हम मैंने बाजार जाते वक्त देखा है। क्या? तेरे बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया? जल्दी चल। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है वो बिल्कुल बेगुनाह है, उन्हें छोड़ दीजिए। हर पत्नी के लिए उसका पति बेकसूर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ रुपए हैं, जमानत के तौर पे रख लीजिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पति घर पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, आइंदा ख्याल रहे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। बिल्कुल। समझ गई ना? जी। जाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तुम्हारी औरत ने जमानत दे दी है।
इंद्रजीत दरवाजा खोलो। अरे खोलो इंद्रजीत। इंद्रजीत कहाँ है? इंद्रजीत कहाँ है? कहाँ है इंद्रजीत? हैं? कहाँ है? देखो मालती, मेरे को खोली का भाड़ा चाहिए, वरना खोली कल खाली समझो। खोली खाली, कृपा शंकर और कृपा नहीं करेगा। कृपा शंकर जी, बस मेरा काम लग जाती है, मैं आपका किराया चुका दूंगी। कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अब मोहलत खत्म हो चुका है मालती, ये काम का बहाना छोड़ दो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए या खोली खाली। ठीक है, कल शाम तक आपका काम हो जाएगा। मालती, मेरा काम कल शाम तक हो जाना चाहिए, ठीक है? हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा कल शाम को। नहीं माँ, नहीं माँ। क्या है साले? बदजात औरत। जनमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते एक शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारे ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है। एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। जवाब नहीं तुम्हारा जिस्म देखकर मैं अपने होश खो बैठता हूँ। पंकज, I love you. अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों? गलत वक्त पर आ गया? हैं? ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? हैं? अजय, ये जो तुम देख रहे हो, ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात हैं। जज्बात? जज्बात की बात करती हो, और उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला। अपने यार के हवाले। इस पूरे समाज पर कलंक है। मगर मेरी बात तो सुनो अजय। अजय, समझने की कोशिश करो। समाज में जीने के लिए तुम मेरी जरूरत हो, और अकेले कमरे में जुदाई में जीने के लिए ये मेरी मजबूरी है। प्लीज मेरी मजबूरी पे तरस खाओ अजय, प्लीज। तुम्हारी मजबूरी पर तरस खाने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मजबूरी दोनों को खत्म कर दूं। खत्म।
हाँ फिर वही ख्वाब, वही सिसकियां, वही दर्द भरी यादें। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। क्यों लाला, तेरा तो राशन घर पहुंचते पहुंचते रह जाता है 2 किलो से 1.5 किलो। तो क्या लाला की दुकान घर ले जावेगा? चुप कर, थैला आगे कर और निकल ले। आ जाते हैं जाने कहां कहां से। ठीक ठीक तो कह रहा था रामू, हम गरीबों का आधा माल तो तुम ही खा जाते हो। ठीक से तोलो राशन, ठीक से। अरे दे दे लाला दे दे, एक समाज सेविका की सेवा करेगा तो पुण्य कमावेगा। समाज सेविका? हाँ लाला, समाज सेविका। अरे लोग तो अपने मन और धन से समाज की सेवा करते हैं, मगर ये महान देवी अपने तन से समाज की सेवा करती है। अबे धीरे बोल कल्लू धीरे, कहीं जैकी ने सुन लिया तो तेरे मुंह से जबान खींच लेगा। इस समाज सेविका का सेवक है वो।